दोस्तों इंटर ग्लोब एविएशन या इंडिगो एयरलाइंस जो है उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी ने ₹10 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्चुअली डेटा मिलियन में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए, इनकम की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 23,097 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 22,992 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहे हैं, उसमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जबकि लास्ट ईयर अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 18,505 करोड़ का रहे हैं। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के रेवेन्यू है लगभग 25% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें, प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 19,928 करोड़ का है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 20,465 करोड़ का। और लास्ट ईयर अगर देखें तो कंपनी का जो एक्सपेंडिचर था 16,734 करोड़ का। तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने एक्सपेंडिचर अपने जो है कंट्रोल किए हैं। जबकि ईयरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी के एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 3,067 करोड़ का है। जबकि पिछले क्वार्टर में 2,448 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 25% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। जबकि अगर देखा जाए लास्ट ईयर तो कंपनी का प्रॉफिट 1,894 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 62-63% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 79.38 का है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 63.38 का था। लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस 49.09 का था। तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर में दोनों में कंपनी का जो ईपीएस है वो इस क्वार्टर के कंपैरिजन में कम था। मतलब यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो ईपीएस है वो प्रॉफिट की तरह ही बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर असेट्स की बात की जाए, क्योंकि असेट्स इंडिकेट करता है कि कंपनी का जो है आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। क्योंकि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी आने वाले टाइम पे उसको उतना अच्छा डिविडेंड मिलेगा रेवेन्यू और प्रॉफिट के रूप में। तो अगर इनका जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट का इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इस साल कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है 2,678 करोड़ का है। जबकि पिछले साल 1,902 करोड़ का था। तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो 7 करोड़ का है मात्र, जो कि पिछले साल जो है 1 करोड़ का था। तो यहाँ पे ये भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर लास्ट में बात कर ले कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा रहा कंपनी का, तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग अगर देखी जाए तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे 49.27% की है। और अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखी है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो शेयर होल्डिंग थी एफआईआई की 24.83% की, अभी इंक्रीज होकर 25.12% हो गई है। जबकि डीआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ क्वार्टरली बेसिस पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी में डीआई की होल्डिंग 21.14% की थी, वही डिक्रीज होकर 20.66% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने ₹10 पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद जो कंपनी के प्रॉफिट्स रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। 25% के आसपास जो है क्वार्टरली बेसिस पे और 62% के आसपास ईयरली बेसिस पे, जो कि काफ़ी अच्छे जो है इंक्रीज माने जाएंगे प्रॉफिट में। और कंपनी का रिवेन्यू ईयरली बेसिस पे 25% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए।